लालजी रायका राष्ट्रीय पशुपालक संघ का मैं अध्यक्ष हूं और आज जयपुर से हम लोग चले, हमारे 300 लोग पीछे खड़े हुए हैं। हमारे जितने भी रायका भाई यहाँ बीकानेर के अलग अलग गांवों से हैं, वो सब हमारे साथ में हैं और आज हम लोग आपको खेजड़ी बचाओ आंदोलन में आपका समर्थन करने के लिए आए हैं। खेजड़ी अपने राज्य का अपना वृक्ष है, लेकिन दूसरी तरफ राज्य का, राजस्थान का यदि कोई राज्य पशु है तो वो ऊंट है और ऊंट और खेजड़ी का बहुत बड़ा संबंध है। भाई चारा खाएगा तो अपनी खेजड़ी से जो चारा खाता है ऊंट, इसलिए उसका दूध सबसे स्वस्थ माना गया है, सबसे पवित्र माना गया है। इसलिए बिश्नोई समाज और राय का समाज वैसे तो भाई भाई हैं, लेकिन खेजड़ी के बंधन से भी दोनों बंधे हुए हैं। खेजड़ी आपके लिए जितनी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार हम लोग बीकानेर में यहाँ पे आए थे, वहां धरना मुझे अभी भी याद है, कलेक्टर के सामने धरना चल रहा था, उसमें भी हमने साथ निभाया था, उसमें भी हम लोग आए थे। आज हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष कृष्णा जी मेरे साथ में हैं और अभी हम लोग रास्ते में यही बात करते आ रहे थे कि भाई हमें इस आंदोलन को सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि भाषण दे के चले गए वो सपोर्ट है। सपोर्ट करने का मतलब हर दिन यहाँ पे लोग आने चाहिए, ताकि हमारे बिश्नोई समाज के साथ हम कंधा से कंधा मिला के खड़े रहें और हमारे भाइयों को बताएं कि खेजड़ी और ऊंट दोनों बचेंगे। आज हालत यह है जो महाराज जी ने अभी बताया और हमारी एक बहन ने बताया, बहुत अच्छा बताया उन्होंने, बहन ने, खेजड़ी की भी संख्या कम हो रही है और ऊंटों की भी संख्या कम हो रही है। दोनों की हालत यही है। 2 साल से हम लोग ऊंट बचाओ आंदोलन चला रहे हैं, जैसे आप खेजड़ी बचाओ आंदोलन चला रहे हैं, हम लोग ऊंट बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। और ऊंट बचाओ आंदोलन में खेजड़ी एक पार्ट है कि फॉरेस्ट भी बचना चाहिए, हमारी खेजड़ी भी बचनी चाहिए, तभी ऊंट बचेंगे। राजस्थान सरकार पे भी हमने दबाव डाला है कि भाई आप इतने सारे कानून ऊंट को ऊपर लगा दिए, सारे फॉरेस्ट बंद कर दिए, उसका दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उसका दूध बंद कर दिया, कोई डेयरी में लेता नहीं है। इसलिए यदि आपको ऊंट को बचाना है तो आपको अलग अलग उपाय करने पड़ेंगे और हम लोग उसमें ये भी जोड़ रहे हैं, यदि आपको ऊंट को बचाना है तो फॉरेस्ट को बचाना पड़ेगा और फॉरेस्ट को बचाना है तो खेजड़ी को बचाना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, हम लोग आपके साथ हैं और ये कोई साथ 2 दिन का नहीं है, सदियों पुराना साथ है। आप भी हमारी तरह कभी पशुपालक थे, आज किसान हैं, हम लोग भी पशुपालक हैं, लेकिन दोनों मिलके खेजड़ी बचाओ ऊंट बचाओ का नारा हम लोग दे के जाते हैं यहाँ पे और दोनों मिलके काम करेंगे। जब तक खेजड़ी के लिए कानून नहीं बन जाता है, जब तक ऊंट के लिए कानून नहीं बन जाता है, कंधा से कंधा मिला के काम करेंगे। मेरे और भी बहुत साथी आए हैं, तो खेजड़ी के महत्व के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो जानते हैं उस बात को। लेकिन मैं इतने बताना चाहता हूं कि राजस्थान में अभी हमारे जो पीछे 300-400 और भी जो भाई खड़े हुए हैं, आपने देखा होगा कि बालराय में, पाली में हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, डीएनटी समाज। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं कि खाली राय का समाज आपके साथ नहीं है, डीएनटी समाज में 53 समाज हैं, तो 53 समाज अपने बिश्नोई समाज के साथ हैं। तो मैं डीएनटी संघर्ष समिति जो हमने बना रखी है उसका भी मैं अध्यक्ष हूं, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं सारे समाज आपके साथ है, राजस्थान आपका साथ है और पूरा देश, क्योंकि मैं पहले बैंक में था, मैं राज्य मंत्री नहीं हूं कोई, मैं पहले बैंक में था, तो बैंक में पूरे देश से लोग जुड़े हुए हैं, उनके भी समाचार आ रहे हैं, पूरे देश के लोग आपके साथ में हैं और रहेंगे और खेजड़ी को बचा के रहेंगे। लास्ट एक लाइन बोल के मैं अपना स्थान लेता हूं। कभी कभी
हम लोग उत्साह में आंदोलन तो हम जोरदार करते हैं, लेकिन जब नेगोशिएटिंग टेबल पे जाते हैं तब कभी कभी हमारी जैसे समाज है ना, वो कमजोर पड़ जाते हैं। कानून में क्या क्या धारा होनी चाहिए, इसका लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इसको खेजड़ी बचाओ के साथ साथ खेजड़ी बढ़ाओ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे 5 पेड़ हैं उसके 50 पेड़ कैसे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो मेरे जो विष्णु भाई जो भी नेगोशिएशन के लिए सरकार से जाने वाले हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं, आप फ्यूचर की सोचिए कि हमें खेजड़ी के बचाने के साथ साथ उनको बढ़ाना है और उसी के निमित्त कानून बनवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके जब तक आंदोलन चलेगा हमारे लोग यहाँ पे आएंगे, आपके साथ बैठेंगे, और दोनों भाई आप हम 53 जात जो मैं बोल रहा हूँ आपको डीएनटी और राय का समाज आपके साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।